दोस्तों धनिया तो हम सभी ग्रो करते हैं, बट यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट रन करा है किस तरह से धनिया को फास्ट ग्रो करना है, कौन सा सॉइल मिक्स परफेक्ट रहेगा, किस तरह से आपके धनिया की ओवरऑल ग्रोथ रहेगी कौन से सॉइल मिक्स में। तो नीली 6 के आसपास हमने सॉइल मिक्स ट्राई करे हैं और उसका बेस्ट रिजल्ट आपको पूरी वीडियो एंड में देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जब भी हम कोरिएंडर को ग्रो करते हैं, इनको पानी में सोक करके ही ग्रो करना चाहिए, इससे इसकी ग्रोइंग स्पीड बढ़ जाती है। पानी में डालने से दो काम होते हैं, सबसे पहले तो ये सोक करते हैं वाटर को जिससे ये फूल जाते हैं, और दूसरा ये है कि इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जिससे ये रूट्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो अब छन्नी की मदद से आप इसको छान लीजिए और ये आपकी ग्रो होने के लिए रेडी है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने कुछ बाउल ले लिए हैं प्लास्टिक के, जिसमें हम ड्रेनेज बनाएंगे और एक एक करके हमारे सारे सॉइल मिक्स ग्रो कर देंगे। छोटे बाउल में धनिया इजी ग्रो हो जाता है और आप अपने किचन में भी इसको रख सकते हैं। तो फर्स्ट सॉइल मिक्स है हमारा वर्मी कंपोस्ट, और सिंपली हमने इसको खाद में ग्रो करके देखा है। उससे पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना बाउल। सबसे पहले ड्रेनेज को कवर करेंगे न्यूज़पेपर से और सॉइल मिक्स में हम डाल देंगे वर्मी कंपोस्ट ओनली। अब सॉइल मिक्स को स्प्रेड करके अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मॉइस्चर देंगे जिससे ये सॉइल मिक्स अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर के सीड्स, नियरली 30 से 50 के आसपास सीड्स हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे सीड्स एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करें, और यहाँ पर सारे सीड को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम सेम मिक्स से इसको फिर से कवर करेंगे, वो है वर्मी कंपोस्ट, और इसमें पानी डालकर इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। लकड़ी के स्पून से हम टैगिंग लगाएंगे, और यहाँ पर टैगिंग इसलिए लगा रहा हूं मैं ताकि हमें पता चल के कौन सी वाली सॉइल सबसे बेस्ट रिस्पांस देती है। तो हमने वर्मी कंपोस्ट में ग्रो कर दिया। तो सेकंड है हमारा कोकोपीट, और यहाँ पर सॉइल मिक्स सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट रहेगा। तो बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सेम इज वन। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टैगिंग लगा के बता रहा हूँ किस तरह से हमने कोकोपीट में हमारे कोरिएंडर ग्रो कर दिए हैं। नेक्स्ट है सॉइल, और सॉइल का मुकाबला ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन होते हैं, सारे माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है जो एक सीड्स को ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपके सीड्स की जर्मिनेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगी, बट आगे आपको पता चलेगा सॉइल में क्या गड़बड़ हो रही है। तो इसमें भी हमने थोड़ा सा वाटर डाल के सीड्स को स्प्रेड करके ऊपर से सॉइल से कवर करके वाटर डाल के इसको ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा सॉइल प्लस कंपोस्ट, ये हमारा बेसिक सॉइल मिक्स रहता है। नियरली 50% सॉइल रहती है और 50% कंपोस्ट रहता है, और इसको अच्छे से मिक्स करके आप सेम मेथड से कोरिएंडर को ग्रो कर दीजिए। यहाँ पर भी हम इसको टैगिंग करके सारे सॉइल मिक्स के साथ लगा देंगे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका फेवरेट सॉइल मिक्स कौन सा रहता है इन सब में से। आगे और भी देख लेना फिर कमेंट करना। नेक्स्ट है कोकोपीट और सॉइल। दोस्तों आपको पता है ना, कोकोपीट के अंदर मॉइस्चर काफी लंबे समय तक होल्ड रहता है, तो हो सकता है क्या पता ये वाला सॉइल मिक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें। चलिए चेक कर, इसको भी मिक्स करके हमारे सारे सॉइल मिक्स के साथ लगा देते हैं। नेक्स्ट है सॉइल कंपोस्ट और कोकोपीट। दोस्तों ये एक सुपर सॉइल मिक्स रहता है और सारी सब्जियों में जनरली यही यूज किया जाता है। एक फ्लफी सा सॉइल मिक्स बन जाएगा, बट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये जीतेगा या बाकी के 6 में से कोई और। तो इसको भी हम सेम मेथड से ग्रो कर देंगे, सारे सॉइल मिक्स को भर के उसके बाद सीड्स स्प्रेड करके वाटर डाल के इसको टैगिंग लगा के हम दूसरे सॉइल मिक्स के साथ रख देंगे। अब ध्यान रहे ये पूरा जितना भी आपने मिक्स बनाया है ये फुल डे ऑफ सनलाइट में रहने वाला है, तभी आपका धनिया बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा आफ्टर 7 डेज। और यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें सॉइल में नजर आई है, और एक एक करके सारी की ग्रोथ हम चेक करते हैं। सबसे अच्छी और नंबर 1 ग्रोथ हमें सॉइल में नजर आई है, और ध्यान रहे यहाँ पर हमने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला है, तो यहाँ पर जो भी ग्रोथ है वो सॉइल की ताकत ही है। नेक्स्ट है कोकोपीट और सॉइल, यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आई है बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अभी आप देख रहे हैं ना किस तरह से सॉइल को फाड़ के हमारे सीड्स बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है कोकोपीट, और नियरली 20% इसने ग्रोथ दिखाई है। सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे इसी से थी। सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट, ओ बाप रे, इसमें तो बिल्कुल ग्रोथ का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा है। सॉइल और कंपोस्ट, यहाँ पर भी दोस्तों बिल्कुल भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। एंड ये है वर्मी कंपोस्ट, जहाँ पर मुझे सिर्फ नियरली 5 to 6 कोरिएंडर के सीड्स ही ग्रोथ में नजर आ रहे हैं, बाकी सारे डेड पड़े हुए हैं। इन 6 सॉइल मिक्स में से सॉइल ने सबसे अच्छा सीड जर्मिनेशन दिखाया है, बट हम वेट करेंगे एक्चुअल कोरिएंडर की ग्रोथ का, क्योंकि धनिया को ग्रो होना तो अभी बाकी है आफ्टर 12 डेज। और देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में 1% भी हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि खाद के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सीड जर्मिनेशन को वो इफेक्ट जरूर करता है। सो फिर से हम सॉइल से ही शुरू करते हैं, और यहाँ पर जो ग्रोथ नजर आ रही है वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और काफी ज्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं हमारे कोरिएंडर के पत्ते, और यहाँ पर हमें ट्रू लीफ भी नजर आ गई है। इसका मतलब ये है कि एक हेल्दी सॉइल मिक्स है हमारा। जो पहले सॉइल को फाड़ के पौधे निकल रहे थे वो अच्छे खासे ग्रो हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और प्लांट भी हेल्दी है। सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट में सबसे अच्छी ग्रोथ नजर आनी चाहिए, बट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ना नियरली 50% के आसपास हमें ग्रोथ नजर आ रही है। कोकोपीट जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी दोस्तों, 10-12 दिन गुजर चुके हैं फिर भी हमारे कोरिएंडर के सीड अच्छे से ग्रो नहीं हुए हैं। सॉइल प्लस कंपोस्ट, यहाँ पर कंपोस्ट के साथ क्या दिक्कत है पता नहीं, बट यहाँ पर जहाँ पर भी मैं कंपोस्ट मिला रहा हूँ वहाँ ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जिसका सीधा सा रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में मैं गिन सकता हूँ कितने कोरिएंडर या फिर धनिया के पौधे ग्रो हो रहे हैं। 6 में से सिर्फ 2 सॉइल मिक्स ने बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाई है, बट यहाँ पर एंड रिजल्ट चेंज होने वाला है। मतलब वीडियो के एंड में पता चलेगा कि भाई विनर तो कुछ और ही निकल गया है। ताजा ताजा हरे हरे धनिया के पत्ते 21 दिन के बाद नजर आने लग गए दोस्तों यहाँ पर, और रिजल्ट भी कुछ मिसमैच हो चुका है, बट हाँ वैसा ही अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो सॉइल में यहाँ पर हम ग्रोथ देख सकते हैं। हमारे जो कोरिएंडर के लीफ थे वो काफी अच्छे बड़े हो चुके हैं। मतलब इस सिचुएशन में उनको हार्वेस्ट तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पर इनकी ग्रोथ
क्लियरली नजर आ रही है। प्लांट भी काफी ज्यादा हमारे हेल्दी है। सॉइल कंपोस्ट और कोकोपीट के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ नजर आने लगी है। मतलब प्लांट धीरे धीरे करके हेल्दी हो रहे हैं और कवर कर रहे हैं अपने आप को। कोकोपीट में कभी धनिया ग्रो मत करना, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हमें नजर ही नहीं आई है, बिल्कुल भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। सॉइल प्लस कंपोस्ट जितने हमारे कोरिएंडर ग्रो हुए थे उन्हीं में ग्रोथ है, बट यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। कोकोपीट प्लस सॉइल, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि सारे प्लांट हमारे जर्मिनेशन ले चुके हैं और काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। एक्चुअल में देखा जाए ओवरऑल तो प्लांट की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी लीव्स भी काफी बड़ी है। वर्मी कंपोस्ट में हमारे जो प्लांट थे वो कुछ और ग्रो हो चुके हैं, बट यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। छोटे छोटे हमें न्यू ग्रोथ नजर आ रही है, बट देखते हैं इन फ्यूचर क्या रिजल्ट रहता है। तो अभी तक का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा है। और इनको रखने की लोकेशन आप दोस्तों ध्यान रखना कि आपको फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है विंटर सीजन में। मैं बताता हूँ मैंने कैसे रखा हुआ है। कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट हमारे धनिया के ऊपर आनी चाहिए, तभी ये अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा। और इस तरह से स्टैंड में रखेंगे तो डेफिनेटली इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। आफ्टर 35 डेज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे धनिया की ग्रोथ कैसे हो चुकी है। चलिए बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ, फिर आपको अच्छे से नजर आएगा। अब दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बारी आ चुकी है। मैंने इसको फाइनली अरेंज कर दिया है लाइन वाइज, ताकि आप समझ पाएं कि कौन सी सॉइल मिक्स में सबसे बेस्ट ग्रोथ मिली है। चलिए मैं बताता हूँ फाइनली क्या रिजल्ट रहा। सबसे पहले आप हमारे सारे कोरिएंडर को देखो, लाइन वाइज हमने जमा दिए हैं और यहाँ पर आप इनको इंडिविजुअल देख सकते हैं किस तरह से इनकी ग्रोथ नजर आई है। और आप खुद भी जज बन सकते हैं और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नहीं उसकी ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। और इस बात का ध्यान रखना 6 के 6 सॉइल मिक्स वाले बाउल हमारे सेम सिचुएशन में थे, सेम वाटरिंग मिली है, सेम सनलाइट। तो 6 नंबर पर है कोकोपीट जिसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। 5th नंबर पर है सॉइल प्लस कंपोस्ट जिसके सेंटर में ग्रोथ नहीं है। 4th नंबर पर है वर्मी कंपोस्ट जिसके अंदर कोरिएंडर में ग्रोथ नजर आई है। टॉप 3 सॉइल मिक्स में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आप देखते जाइए। नंबर 3rd रैंक पर रखा है हमने सॉइल को, क्योंकि इसके टॉप पार्ट पे जो कोरिएंडर थे वो डैमेज होने लग गए हैं, बट नीचे की तरफ अच्छी ग्रोथ है और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। मतलब अब हमारा सॉइल वाला तो हार्वेस्ट कर ही लेंगे। नेक्स्ट रैंक पर रखा है सॉइल कंपोस्ट और कोकोपीट। यहाँ पर हमारे जो कोरिएंडर मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी है, पूरे पॉट में अच्छे से भर चुके हैं और ये भी हार्वेस्ट के लिए रेडी है। रैंक नंबर 1 पर है कोकोपीट प्लस सॉइल। इसमें हमारे कोरिएंडर की ग्रोथ काफी ज्यादा है। एक तो इनकी लीव्स काफी ज्यादा बड़ी है और कंपैरेटिवली सारे सॉइल मिक्स में इनके अंदर सबसे ज्यादा मुझे धनिया नजर आ रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट मिला दोस्तों, मुझे लगता था कि कंपोस्ट वाला सॉइल मिक्स सबसे बेस्ट रहेगा, बट यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट मिला। सो फाइनली रिजल्ट तो आपको पता चल ही गया होगा, तो वीडियो को लाइक किए भी ना जाना मत दोस्तों। और हाँ चलिए इनको हार्वेस्ट करते हैं और देखते हैं हार्वेस्ट हमें कितनी ज्यादा मिलती है। हार्वेस्टिंग करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको सारे कोरिएंडर एक साथ हार्वेस्ट नहीं करने, अलग अलग बाउल में आपने ग्रो कर रखा है तो एक बाउल एक दिन करिए, नेक्स्ट डे अगला बाउल करिए जरूरत हो तो। ये देखो हमारे एक ही बाउल में इतना ज्यादा कोरिएंडर मिल चुका है और ये बाउल फिर से ग्रो होगा और इसके अंदर हार्वेस्ट करने के लिए 10-15 दिन में फिर से कोरिएंडर रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट डे में फिर से कोरिएंडर की जरूरत पड़ी तो हमने इन बाउल को हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हम फटाफट से सारे कोरिएंडर हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें बनाने हैं ढोकले। राजस्थान की बहुत फेमस डिश है दोस्तों ढोकले, गुजराती खमन ढोकले, राजस्थान के ढोकले जो मक्की के आटे से बनाए जाते हैं। अगर आपने कभी टेस्ट करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि इन धनिया के साथ ढोकले की रेसिपी काफी ज्यादा टेस्टी बन जाती है। कोकोपीट और सॉइल में हमने जो धनिया ग्रो करा था उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देखो। सबसे पहले एक तो क्वालिटी ऑफ धनिया, कोरिएंडर कितना अच्छे से ग्रो हुआ है। अब चलिए इसको कट करके देखते हैं, इनकी लीफ की साइज और इनके कोरिएंडर की हेल्थ कितनी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर देखो आप कितने अच्छे से इसकी लीफ डेवलप हुई है। इसके अंदर जो टेस्ट और जो स्मेल है वो काफी ज्यादा बेटर है दूसरे कोरिएंडर से। तो जिनको भी घर पर कोरिएंडर धनिया ग्रो करना है तो एक छोटे से बाउल लीजिए, उसमें मिट्टी तो आपके घर पर होगी, थोड़ा सा कोकोपीट मिलाइए और इस तरह से आपको हेल्दी कोरिएंडर मिल जाएंगे, वो भी एकदम फ्री में और कम कॉस्ट में। यकीन मानो दोस्तों ये कोरिएंडर सबसे ज्यादा हेल्दी है और सबसे ज्यादा खुशबू इसके अंदर आ रही है। और मजे की बात यह है कि हमने इसको अलग अलग 6 बाउल में ग्रो कराया ना, तो मुझे 6 दिन तक डेली बेसिस से मुझे कोरिएंडर मिलता रहेगा। हाउ टू वाटर धनिया या फिर कोरिएंडर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ऊपर से पानी डाल देंगे ना तो आपका धनिया खराब होने लग जाएगा, फंगस लग जाएगी। इस तरह से आपको साइड से ही पानी देना है, जिससे पानी अच्छे से सॉइल में ही जाए, पत्तों के ऊपर ना जाए। देखो यहाँ पर हमने किस तरह से बाउल को हल्का सा लिफ्ट करा, जिससे हमारे चारों तरफ पानी अच्छे से स्प्रेड हो गया। धनिया को अगर ऊपर से पानी देते तो वो खराब होता है और नीचे से देते तो वो अच्छे से ग्रो करता है।